everyone, welcome back to my channel that is all about competitive examinations। तो लास्ट वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट जितने भी पोस्ट निकले उनके बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन किया है और ये वीडियो जो होने वाला है उस वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाला है। लास्ट वीडियो में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस किया था हमने। इस वीडियो में हम सारे पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जिसको हम लोग CCTC बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ CCTCs। तो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र भी बोलते हैं और क्लर्क भी बोलते हैं, इसलिए मैं CCTCs बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको या तो एज ए TTE काम मिलेगा या तो आपको जो काउंटर्स होते हैं टिकट वाले वहाँ पे बैठाया जा सकता है। तो दोनों ही जगह पब्लिक इंटरेक्शन बहुत है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजिंग टिकट सेल्स, ठीक है। आपको जो काउंटर है वहाँ पे बैठाया जाएगा, आप टिकट काट करके देंगे पैसेंजर्स को। हैंडलिंग पैसेंजर इंक्वायरीज़ का मतलब है कि आपको सहायता केंद्रों में भी बैठाया जा सकता है, जहाँ पे अगर किसी भी पैसेंजर की कोई भी इंक्वायरी रिगार्डिंग एनी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर, एनीथिंग, तो आप वो सॉल्व करके देंगे, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी कि जो मालगाड़ियाँ जाती हैं उसमें जो सामान जाता है उनका आपको लेखा जोखा रखना है, ठीक है। आप अकाउंटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है टिकट से, कितना नहीं। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस से आपको कोऑर्डिनेट करना है। ट्रेन के ऑपरेशंस के बारे में ध्यान देना है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन अकाउंटिंग का मैंने पहले ही बता दिया। इंप्लीमेंटिंग प्रमोशनल स्कीम्स, अगर टिकट्स के ऊपर कोई भी प्रमोशनल स्कीम आई है तो उसको इंप्लीमेंट करने का आप का ही काम है, क्योंकि आप ही टिकट काउंटर में बैठने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर एंड द बेनिफिट्स। तो बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है 35,400 रुपये पर मंथ, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस भी जुड़े होते हैं। सबसे पहला है डियरनेस अलाउंस, जो कि एक साल में 2 बार अपडेट होता है। और उसके बाद फिर ट्रैवल अलाउंस, अलग अलग सिटी के साथ अलग अलग ट्रैवल अलाउंस मिलता है। 1800 रुपये से 3600 तक आपका ट्रैवल अलाउंस होता है। ट्रैवल अलाउंस या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब आपके आने जाने का खर्चा, ठीक है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप किसी रात में नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। नेशनल हॉलीडे अलाउंस, किसी भी नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आपको काम पे जाना पड़ रहा है तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब एक्स सिटीज़ जो भी होती हैं उसमें आपका टोटल सारे अलाउंस और आपका बेसिक पे मिला करके लगभग 55,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी बन जाती है। अगर आपको ये जानना है कि एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़ होती क्या है, तो आप मेरे लास्ट अपडेटेड शॉर्ट पे जाइए, यूट्यूब शॉर्ट पे, जहाँ पे मैंने दिखा रखा है, मेंशन कर रखा है कि XYZ सिटीज़ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं लीव बेनिफिट्स पे। तो अर्न लीव आपको 30 मिलती है, ठीक है। एक साल में हाफ पे लीव 20 मिलती है, कैजुअल लीव 10 मिलती है। एडिशनल बेनिफिट्स आपके क्या क्या है? अकोमोडेशन, रेलवे आपको मतलब गवर्नमेंट आपको क्वार्टर प्रोवाइड करेगी रहने के लिए, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपके और आपके डिपेंडेंट्स यानी कि आपकी बीवी बच्चों के लिए हेल्थ केयर पूरा का पूरा सरकार जो है वहन करती है उसको। अगर किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ कोई आती हैं तो रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप बाद में बिल करा करके रिम्बर्स करवा ले वो अमाउंट। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस रियम्बर्समेंट अप टू 33,750 पर ईयर फॉर 2 चिल्ड्रन। आपके 2 बच्चे हैं तो एक साल में 33,750 रुपये, ठीक है, दोनों बच्चों को मिला करके सरकार मतलब चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है आपको। इफ़ यू आर वर्किंग इन रेलवे एज अ CCTC, रेलवे पास तो मिलता ही है, ये सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए लगभग होता ही है। मतलब कि आपको या तो डिस्काउंटेड रेट पे रेलवेज पे ट्रैवल करने मिलेगा या फिर आप फ्री पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, तो बोनस मिलता है, दिवाली बोनस, विच इज़ 7,951 रुपीज़। CCTCs के बारे में हमने तो पूरा जान लिया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। कैसी पोस्ट है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। अ गुड्स ट्रेन मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स ट्रेन्स। गुड्स ट्रेन्स यानी कि जो मालगाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनका एफिशिएंट मूवमेंट मतलब कि अच्छे से गाड़ी जाए जहाँ तक कि उसको जाना है, वहाँ से वापस आए, इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गुड्स ट्रेन मैनेजर। दे इंश्योर दैट ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड मूवमेंट ऑफ द ट्रेन्स, ठीक है। जब सामान मालगाड़ी में भरा रहा है या फिर जब सामान मालगाड़ी से निकाला जा रहा है तो सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए चीज़ें हो रही कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान भी गुड्स ट्रेन मैनेजर ही रखते हैं।
They also maintain accurate record of train movements and prepare reports on operational performance. ठीक है, ट्रेन कैसे जा रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है ट्रेन में, ठीक है, अच्छे से ऑपरेट हो रही है कि नहीं, सब चीज़ों का भी रिकॉर्ड कौन रखता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर ही रखता है. ठीक है, ये पोस्ट वही पोस्ट है जैसे पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था. फॉर्मली दिस वाज नोन एज गुड्स गार्ड, लेकिन अब इसे गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा जाता है. ठीक है, आपने यूजुअली देखा होगा जो ट्रेन्स होती हैं उनके लास्ट में एक डब्बा होता है. ठीक है, वो डब्बा स्पेशली होता है गुड्स ट्रेन मैनेजर्स के लिए, और वो वहीं से रह करके ये सारे काम को ऑपरेट करते हैं. देखिए, इस डब्बे की मैं बात कर रही थी. रेलवे जो हमारी ट्रेन्स होती हैं उनके पीछे ये लास्ट डब्बा होता है. यहाँ पे गुड्स गार्ड या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर जो हैं अपना काम करते हैं और यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं. इनिशियल फेज़ में आपको मालगाड़ी मिलेगी जहाँ पे आपको काम करना होगा. मालगाड़ी के साथ साथ आपका आना जाना रहता है, और आफ्टर प्रमोशन आपको थोड़े टाइम के बाद पैसेंजर ट्रेन्स मिलती हैं. उनमें भी आपको ऐसे ही पीछे वाले डब्बे में रहना होगा और यहीं से आपको सारी चीज़ें करनी होंगी. गुड्स ट्रेन मैनेजर की इन हैंड सैलरी क्या होती है? बेसिक पे जो होता है वो होता है 29,200 रुपये. DNS अलाउंस मिलता है 14,600 रुपये. ट्रैवल अलाउंस मिलता है 2700 रुपये, और HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 2920 रुपये. ठीक है, तो टोटल इन हैंड सैलरी 49,420. इसके अलावा एक बहुत बड़ा पर्क या फिर जो एडवांटेज बोल सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर्स के पास होती है, वो ये है कि जैसे अगर वो एक जगह से या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, तो जितनी भी दूर गाड़ी का डिस्टेंस जो भी है, मतलब जितना डिस्टेंस गाड़ी कवर कर रही है, उनकी ट्रेन कवर कर रही है, उसमें हर किलोमीटर के हिसाब से उनको पैसा मिलता है. यानी कि अगर 1000 किलोमीटर जो ट्रेन है उनकी आज अगर उनको 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो उस हर 1 किलोमीटर के लिए उन्हें ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ट्रैवल करने के लिए पैसा मिलता है. तो उसके बाद उस अलाउंस के ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं कि रेलवे में जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उनकी सैलरी में सिग्निफिकेंट जो है राइज होता है. ठीक है, तो टोटल इन हैंड सैलरी यहाँ पे जितनी दिखा रही है 49,420. इसके अलावा जब वो वाला एक्स्ट्रा जो पैसा है वो ऐड होता है, तो लगभग 70,000 to 80,000 रुपीज़ जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी हो जाती है. और ये फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने उतना ही ट्रैवल करेंगे, लेकिन ये है कि 70-80 कभी कभी 90 भी पहुंच जाता है. तो इसके अकॉर्डिंग, इसके आसपास जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी होती है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीनियर अकाउंट टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के और स्टेशन मास्टर के जो है जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में जानने वाले हैं. आप ये वाला वीडियो होप करती हूँ कि आपने पूरा देखा हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहिए मेरे चैनल से. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और अपने बाकी फेलोज़ के साथ जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा. और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ. थैंक यू.